हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉपर आईक्यू। लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन देखा था जो कि बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था। उसको थोड़ा सा हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर से देखते हैं उसको, उस क्वेश्चन को। टाइम इन वर्क की क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। नए स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि टाइम एंड वर्क के हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें इसके पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। ये थर्ड वीडियो है, जिसमें फर्स्ट वीडियो में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया था। सेकंड वीडियो में एक पर्टिकुलर वैरायटी के, जो एक पर्टिकुलर टाइप है उसके से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस में बताए हैं, जिसमें कुछ काम को जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि टाइम एंड वर्क का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कुछ व्यक्ति कुछ दिनों तक काम करते हैं और फिर छोड़ के चले जाते हैं, कुछ दिन कार्य करने के प्रारंभ होने के कुछ दिनों बाद या कार्य समाप्त होने के कुछ दिन पहले। इस तरीके के क्वेश्चंस उसमें मैंने कराए हैं। उससे रिलेटेड क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है, जनरली यदि इंपॉर्टेंट की बात करूं तो वही होता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ये है आपका, जो देखते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं आपका इस आज के पहले क्वेश्चन से। सो लेट अस स्टार्ट। ए तथा बी को 1200 में काम की मजदूरी दी जाती है, एक काम की जिम्मेदारी दी जाती है। तो देखो यहाँ पे एक टाइप है वेजेस, वेजेस वाला टाइप है ये। वेजेस मतलब मजदूरी वाला टाइप। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मजदूरी में आपका जब भी मजदूरी होगी वो कैसे होगी आपकी, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका मजदूरी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनकी एफिशिएंसी के आधार पे। मतलब मैं कैसे भी करके यदि सबकी एफिशिएंसी निकाल लूं तो मैं उनको उनका डिस्ट्रीब्यूशन, वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूं इजीली। ठीक है, तो ए और बी जो है 1200 रुपए में काम की जिम्मेदारी लेते हैं। ये है आपकी मजदूरी 1200 रुपए। इन 1200 रुपए को आपको इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सी का हिस्सा आपको बताना है। ए अकेले 15 दिनों में, बी 12 दिनों में। ए जो है 15 दिनों में किसी काम को कर लेता है, बी 12 दिनों में कर लेता है, और सी की सहायता से वे काम को 5 दिनों में समाप्त करते हैं। ए, बी और सी की सहायता से 5 दिनों में कर लेते हैं। ठीक है, तो 15, 30 और 45, 60। आपका 60 जो हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 15 चौके 60 और 12 पंजे 60 और 5 12 60। इतना काम तो आपको कर ही लेना है। ये एफिशिएंसी निकल आई किसकी, ए और बी की। अभी सी की निकालनी बाकी है, क्योंकि हमें पूछा है सी का हिस्सा, और सी का मजदूरी का हिस्सा मैं तभी निकाल पाऊंगा जब उसकी मुझे एफिशिएंसी पता होगी। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी के आधार पे ही मैं उसको वेजेस का या मजदूरी का डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। ये चीज ध्यान रखनी है। पूरे के पूरे वेजेस वाले क्वेश्चन में जब भी आता है मजदूरी का क्वेश्चन कि इसको कितने रुपए मिलेंगे, उसको कितने रुपए मिलेंगे, इसको कितने रुपए मिलेंगे, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें सबसे मेन फोकस करना है एफिशिएंसी निकालना, और उस एफिशिएंसी के आधार पे आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो ए की एफिशिएंसी तो है मेरे पास, बी की भी है मेरे पास, क्या मैं सी की निकाल लूं कैसे? ए प्लस बी प्लस सी है, तीनों की मिला के एफिशिएंसी 12 है। तो इसमें यदि मैं ए और बी की एफिशिएंसी को सब्सट्रैक्ट कर दूं, घटा दूं, तो मेरी सी की एफिशिएंसी निकल आएगी। मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ, ए, बी और सी इसी अनुपात में मेरे को बांटना है। ए की ऑलरेडी दिख रही है 4, बी की कितनी है 5 दिख रही है, और सी की कितनी बची 4 और 5 9, जब सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 12 में से तो बच जाएगा आपका 3। तो 4 5 3, तीनों के मिला लो, 4 5 9 3 12। ठीक है, तीनों की एफिशिएंसी आपके पास में आ गई। बस कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 12। तो कुल मजदूरी में सी का हिस्सा ज्ञात करें। अभी देखो सी की सहायता से काम को 5 दिन से कर दो, डिस्ट्रीब्यूशन कर दो आप। तो भाई इस डिस्ट्रीब्यूशन में 1200 करोगे तो कैसे करोगे, 4 5 9 3 12। तो 12 का वैल्यू आपका कितना है 1200 है, और हमें बताना है 3 का वैल्यू, क्योंकि 3 वाला कौन है, सी है। तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 300। तो आपका राइट आंसर कितना बन जाएगा 300। 300 रुपए सी को मिलेंगे। यदि मैं ए का पूछूं तो 400 रुपए मिलेंगे, बी का पूछूं तो 500 रुपए मिलेंगे। तो 400 रुपए इसको मिलेंगे, ए को 400 मिलेंगे, बी को आपको 500 मिलेंगे, और सी को आपको 300 रुपए मिलेंगे। ठीक है, 4 5 9 3 1200 रुपए हो गए कंप्लीट मजदूरी। ठीक है, क्लियर है। एक और देखते हैं, ये 960 रुपए है। यहाँ पे भी वेजेस वाला क्वेश्चन है। 960 रुपए टोटल मजदूरी है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, दो व्यक्ति हैं, एक है बंदा ए, एक है बंदा बी, एक है बंदा, देखते हैं ए, दो व्यक्ति उस काम को क्रमशः 16 दिनों में, एक बंदा 16 दिनों में, दूसरा बंदा 24 दिनों में समाप्त कर सकता है, और तीसरे की सहायता से, तीसरा मैंने ले लिया रैंडम पिक किया सी को, और वो 8 दिनों में कर लेते हैं। बस कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकाल लो। 24 दूनी 48, आपका क्या हो जाएगा एलसीएम, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 24 दूनी 48 और 8 छिंग 48। यहाँ पे आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको, ए को, बी को और सी को। एफिशिएंसी कितनी आ गई है, इसकी एफिशिएंसी आपको दिख रही है 3, बी की एफिशिएंसी दिख रही है 2, 3 2 5, बच गई एक एफिशिएंसी किसकी, सी की। हमें पूछा है कुल मजदूरी में तीसरे व्यक्ति का हिस्सा, मतलब एक का वैल्यू आपको निकालना है। तो 3 2 5 और 1 6, 6 का वैल्यु आपके पास में 960 है। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 कम 6 3 6 3 36, 160। बस 160 ही, क्योंकि एक का ही वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था। 160 रुपए आपका राइट आंसर बन जाएगा।
यदि मैं ए की बात करूं, ए का यदि मैं पूछूं तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 480, और बी के लिए पूछूं, बी का है 2 और 2 के लिए हो जाएगा 16 दूनी 32, 320। तो यदि मैं ए की बात करूं तो ए को मिलेंगे 1680 रुपए, बी को मिलेंगे 320 रुपए और सी को मिलेंगे 160 रुपए। क्लियर है इतना? तो ये वेजेस वाले दो क्वेश्चंस थे जो कि आपको इसमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है कि वेजेस जो मजदूरी जो रहेगी वो उनके अनुपात में किस अनुपात में बांट देनी है, वो आपको बांट देनी है किस अनुपात में, आपको बांट देनी है उनके एफिशिएंसी के अनुपात में। क्लियर है? इसके बाद में एक क्वेश्चन जो है जो पिछले वाले वीडियो में रह गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 लोग हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें सभी में 2 लोग थे, एक दिन काम करके आ जा रहा था या छोड़ दे रहा था, उसमें सिर्फ 2 ही लोग थे। यहाँ पे देखो 3 लोग हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं टोटल, 3 लोग हैं। तो देखो कैसे करना है, ए बी और सी किसी काम को, यहाँ पे लिखा हुआ ए बी और सी, किसी काम को 10 दिन में, 12 दिनों में और 15 दिनों में, इतने दिनों में करते हैं। सबसे पहला काम, पढ़ने के पहले कुछ नहीं करना है, जितना इतना देखा सबसे पहले एलसीएम निकालो, 15 दूनी 30, 15 तिये 45 और 15 चौके 60। तो 10 छिंग 60 में बता चुका हूँ। बड़ा नंबर का टेबल, बड़े नंबर जो भी बड़ा नंबर बिगर नंबर होगा, बिगर डिजिट की टेबल पढ़नी है और उस टेबल में चेकआउट करते रहना है कि 10 और 12 से वो जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो 15 की टेबल पढ़ा, 15 एकम 15 देखा, चेकआउट किया, नहीं 30 45 45 भी नहीं जाता, 30 भी नहीं जाता, 30 12 से नहीं जाएगा और 15 तिया 45 में से वो भी इससे नहीं जाएगा, 10 और 12 से नहीं जाएगा और 15 चौके 60 सभी से चला जाएगा। तो 60 इसका एलसीएम हो जाता है, ऐसे जल्दी निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, 10 छिंग 60, 12 पंचे 60 और 15 चौके 60, बस एफिशिएंसी निकल आई। अब आगे पढ़ते हैं। ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले, अब मैं जब भी पहले वाली बात किया है, ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में बताया है मैंने कि जब भी ऐसे पहले छोड़ देता है बाद में छोड़ देता है तो आपको एक लाइन बना लेनी है। उस लाइन में इसको बोलते हैं हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट और इसको बोलते हैं हम एंडिंग पॉइंट, इसको स्टार्टिंग पॉइंट इसको एंडिंग पॉइंट। ठीक है, ऐसे लाइन बना लेनी है और जैसा जैसा बोल रहा है वैसे करते चले जाना है। अब देखो ए ने काम पूरा होने से पहले मतलब एंडिंग पॉइंट से 5 दिन पहले, होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो ये जो है इधर यदि मैं यहाँ पे 5 दिन बनाऊं, ये 5 दिन बनाऊं तो यहाँ पे ए नहीं था, ए नहीं था तो कौन रहा होगा, बी और सी रहे होंगे, इतना लिख देना है। ठीक है, ए नहीं था, ए ने काम छोड़ दिया, तीनों काम शुरू किया और ए ने काम छोड़ दिया, और बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। ठीक है, यहां से मतलब स्टार्टिंग में तो देखो पहले इसने बोला नहीं है लेकिन हर एक क्वेश्चन में बोलता है कि भाई ए बी सी तीनों ने मिलकर काम शुरू किया एंड देन आगे बोलता है। ठीक है, तो यहां से शुरुआत कर रहे थे, ए बी और सी तीनों मिलकर काम शुरू कर रहे थे। यहां आते आते 5 दिन पहले किसने छोड़ दिया, 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो यहाँ कौन बच गया, बी और सी बच गए। अभी ये लाइन को ध्यान से देखना, तो बी ने जो है ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद, ए ने कब छोड़ा 5 दिन पहले, ए ने कब छोड़ा 5 दिन पहले, उसके 2 दिन बाद मतलब इधर कितने बच जाएंगे, इसके 2 दिन बाद, ये यहां तक आया और एक काम छोड़ दिया उसके 2 दिन बाद, इसके 2 दिन बाद मतलब मैं यहां तक ले लूं लगभग इतना, ये मेरे आ जाएंगे 3 दिन, क्योंकि इधर के जो 2 दिन, तो इस 2 दिन बाद यहाँ पे कौन छोड़ दिया भाई, यहाँ पे कौन छोड़ दिया, बी ने भी काम छोड़ दिया, मतलब यहाँ कौन बचा होगा, अब सी बचा होगा। बस इतना आप समझ गए तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया, समझ लो इतना आपने बना लिया तो आप इतना आप समझ गए तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। मतलब ये जो टोटल 5 दिन का ड्यूरेशन था उसमें ये वाला जो भाग है ये 2 दिन वाला, ये 2 डेज है, ध्यान रखना ये 2 डेज है। ठीक है, ये टोटल 5 दिन है और ये 2 दिन बाद, यहाँ पे इस 2 डेज में बी और सी दोनों ने मिलकर काम किया था। ठीक है, ये बी और सी ने मिलकर काम किया और आखिरी के 3 दिन में सी ने अकेला काम किया, इसको यहां से हटा दो। ठीक है, समझ आ गया। तो ये जो 5 दिन का स्लॉट था उसमें ये जो 2 दिन थे उसमें बी प्लस सी ने काम किया, आखिरी के 3 दिन में सी ने काम किया। बस आ जाओ एफिशिएंसी की तरफ, एफिशिएंसी की तरफ हम आते हैं। 6 5 11 और 4 15, 15 इधर आपका अभी यहाँ पीछे से करना, जहाँ के डेज दिए हैं उसके आधार पे करेंगे, यहाँ के डेज दिए हुए हैं तो यहाँ का वर्क निकाल लो। टोटल काम था याद रखना है 60। ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, देखो यहाँ 3 दिन है, 3 दिन सी ने अकेले काम किया, भाई सी की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, 3 दिनों तक काम करेगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 काम यहाँ पे हो गया। उसके बाद बी धन सी जो है 5 4 9, बी धन सी मिलके काम करेंगे तो 9 है एफिशिएंसी, 2 दिनों तक काम करेंगे तो कितनी हो जाएगी 5 4 9 दूनी 18 काम यहाँ हो जाएगा।
12 काम यहाँ हो गया, 18 काम यहाँ हो गया, टोटल इस इन 5 दिनों में 30 काम हो गया। तो यहाँ पे कितना काम होगा? 30 काम होगा। और जब 30 काम तीनों मिलके करेंगे तो 6, 5, 11, 4, 15 कितने दिन लगेंगे यहाँ पे उनको? 2 दिन लगेंगे। कैसे भाई? एक दिन में 6, 5, 11, 4, 15 काम करते हैं तीनों मिलके, 15 काम करते हैं, तो 30 काम करने के लिए उनको कितने दिन लगेंगे? 2 दिन। बस कुल दिन पूछा होगा, समस्त काम पूरा होने में कितने दिनों की आवश्यकता हुई, तो यहाँ पे लग गए 2 दिन, यहाँ लग गए आपके 2 दिन, और यहाँ लग गए आपके 3 दिन। तो 2 और 2 4 और 3 7 दिन आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल था। ये पूरी की पूरी हमने इधर की जो रामायण करी वो क्यों करी? इधर के डेज निकालने के लिए, क्योंकि इधर वाले डेज हमें नहीं पता थे कि ये कितने हैं, और इस डेज को निकालने के लिए हमें पहले रिमेनिंग काम पता होना चाहिए था। रिमेनिंग काम कितना है वो पता होना चाहिए था। ठीक है, रिमेनिंग काम पता चलने के बाद हमने उसकी एफिशिएंसी के आधार पे उनका डेज निकाल लिया, और हमें कुल दिनों की संख्या पता होनी चाहिए, क्योंकि इधर के दिन तो हमने निकाल ही लिए थे। इधर के 3 दिन, इधर के 2 दिन, हमने 5 दिन तो निकाल लिए थे। हमें ये दिन पता करने थे इधर वाले, इस सेक्शन से लेकर यहाँ तक के। ठीक है, क्लियर आई थिंक। इसके बाद में आगे चलते हैं।